एवन स्टार एजुकेशन में आपका स्वागत है। आई होप आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे, अच्छे होंगे, घर पे सेफ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2। कल जो हमने पढ़ा था उससे आगे स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, उससे पहले एक बात कहना चाहता हूँ कि जो भी मेरी वीडियो को डिसलाइक करता है तो वो प्लीज़ मेरे को कमेंट में रीज़न दे, क्योंकि उसने मेरे को मेरी वीडियो को क्यों डिसलाइक किया है। तो प्लीज़ उसको कमेंट करके मेरे को जरूर रीज़न दे, ताकि मैं उस चीज़ को इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, और कोई बात नहीं है, आप कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं अपने। ठीक है, कल हमारा हो गया था, हमने राइट एंगल ट्रायंगल तक निकाल लिया था, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल निकाल ली थी हमने। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल निकालने के बाद में हमने वो भी राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कौन सा बेसिस होती है, कौन सी परपेंडिकुलर होती है, कौन सी हाइपोटेन्यूज होती है, वो भी निकाल लिया था। अब मैं कहूँ, अगर वो तो हमने कल सिर्फ 90 डिग्री एंगल के लिए बेसिस और परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज निकाले था। अगर हमें 90 डिग्री एंगल ना दिया जाए राइट एंगल ट्रायंगल में, कोई और एंगल दे दिया जाए, तो उसके लिए बेसिस क्या होगी। तो इसके लिए मैं स्टार्ट करता हूँ, पहले बना देता हूँ, ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, मान लिया जाए ए बी सी। ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है। अगर हमसे पूछ लिया जाए ये एंगल है, हमें ये एंगल दिया हो, मान लीजिए ये एंगल दे दिया जाए, तो इस एंगल के लिए बेस क्या होगी, इस एंगल की परपेंडिकुलर कौन सी होगी, इस एंगल की हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी। ठीक है, इस एंगल को आप थोड़ा सा ऐसे घुमाओगे ना, तब तो अपने आप पता चल जाएगा। बाकी आप देखो इस एंगल के लिए बेस देखो, ये देखो बेस ये होगी, इस एंगल की क्या होगी, बेस ये होगी। क्यों, इस कोण के एंगल के बिल्कुल करीब है। ठीक है, और इस पे लंब है। देखो लंब वाली चीज तो परपेंडिकुलर होगी, तो ये इस पे लंब होगी और ये इसकी बेस होगी। ठीक है, ये इसकी क्या होगी, बेस होगी, ये इसकी परपेंडिकुलर होगी। तो ये बेस बोल दो, आधार बेस। ठीक है, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, वही शॉर्ट नाम दे देते हैं बी, और ये बी और ये एच। ठीक है, अब ये अगर मैं मानूँ, अब मैं आपसे कहूँ सी एंगल के लिए कौन सी होगी, सी एंगल के लिए आपको वो अगर मैं बोलूँ तो कौन सी होगी सी एंगल के लिए। सी एंगल के लिए मेरे को बताओ कि सी एंगल के लिए बेस कौन सी होगी, परपेंडिकुलर कौन सी होगी, हाइपोटेन्यूज कौन सी होगी, वो बताओ मेरे को। अगर मान लीजिए हमें सी एंगल दे दिया जाए, अगर मान लीजिए सी एंगल दे दिया जाए, हम सी एंगल हमें बताओगे, सी एंगल के लिए हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे। मान लीजिए ये एंगल दे दिया, उसके लिए बेस कौन सी, उसके लिए नॉर्मल सी बात है, ये इसकी बेस हो जाएगी, इस पे जो लंब है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी और ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अब कल मैंने बताया था कि रेशो बनाए थे, अपने रेशो बनाया था, इन सबका रेशो बनाया था। जैसे अब मैं अगर एंगल सी के लिए मैं जैसे मान रहा हूँ साइन सी है, साइन सी को क्या ले सकते हैं, साइन सी के लिए क्या होगी, तो वो हमेशा लाल कक्का से आप ध्यान रखना, लाल कक्का से देख लो, लाल कक्का से देख लो कि क्या फॉर्मूला होगा। लाल कक्का से लंब बटे करण, लंब बटे करण। लंब हमारे पास सी के लिए लंब कौन सा है, हमारे सी के लिए लंब कौन सा है, ए बी, या मतलब परपेंडिकुलर ए बी। लंब कौन सा है हमारे पास सी के लिए, एंगल सी के लिए लंब कौन सा है, ए बी। ठीक है, और ए बी तो लंब हो गया, और जो करण है, करण कौन सी है, ए सी। ठीक है, ठीक है, इसी को तो हम क्या लिखते थे, पहले ये लिखते थे ना, परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, ऐसे लिखते थे ना। तो परपेंडिकुलर है क्या, ए टू बी है, और हाइपोटेन्यूज क्या है, ए टू सी ही है ना। तो वही चीज बता रहा हूँ। ठीक है, आपको इस तरीके से इसको लिखना है। अब जैसे मैंने बोल दिया कोस सी क्या होगा, कोस सी क्या होगा, कोस सी ये बताओ मेरे को, कोस सी क्या होगा। कोस सी यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, बेस है। तो बेस आधार बटे करण होता है, कोस आधार बटे करण होता है। तो बेस क्या होगी, आधार क्या होगा, ये आधार होगी बी सी। ठीक है, और करण क्या होगा, ए सी। ठीक है, ये चीज मैं बता रहा था। ठीक है, आपको कल जो चीज मतलब आज बता रहा हूँ, ठीक है, वो चीज बता दी। ठीक है, अब इसके बाद में अपने करेंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण, एंगल ऑफ इलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्लेशन। ठीक है, इसके बाद में हम ये करेंगे। ठीक है, अब देखो जब लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं एंगल ऑफ इलिवेशन कौन सा होता है और एंगल ऑफ डिप्लेशन कौन सा होता है। ठीक है, देखो उन्नयन कोण और अवनमन कोण।
अब मैं बताता हूँ उन्नयन कौन कौन सा होता है। ठीक है, पहले मैं बताता हूँ उन्नयन कौन कौन सा होता है। मान लीजिए कि 100 मीटर ऊपर यहाँ पे धरातल से ये पाद है, और यहाँ से धरातल से 100 मीटर ऊपर क्या है, एक पतंग उड़ रही है। ये 100 मीटर ऊपर यहाँ पे कोई पतंग उड़ रही है। ठीक है, और एक लड़की ने सीधा यहाँ से, एक लड़की है, ठीक है, उसने यहाँ से इसको देखा, उस पतंग को सीधा देखा। ठीक है, तो इस लड़की के लिए ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण। ठीक, उस पतंग के लिए भी क्या हो जाएगा, उन्नयन कोण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये कोण कैसा हो जाएगा, उन्नयन कोण। ठीक है, मतलब उन्नयन कोण कौन सा होता है, जो 37, ये कौन सी रेखा, ये है 37 रेखा। ये कौन सी रेखा है, 37 रेखा। ठीक है, 37 रेखा। ठीक है, ये 37 तल बोल सकते हैं। मतलब वो उन्नयन कोण कौन सा होता है, जो 37 तल या 37 रेखा से ऊपर हो, जो 37 तल या 37 रेखा से ऊपर हो, वो होता है उन्नयन कोण। ठीक है, वो होता है उन्नयन कोण। तो इस लड़की के लिए और इस शिखर पॉइंट मतलब पतंग के लिए ये कौन सा कोण हो गया, उन्नयन कोण हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अवनमन कोण की, अवनमन कोण की। ठीक है, अब बात करते हैं अवनमन कोण कौन सा होता है। ठीक है, अवनमन कोण, उन्नयन कोण की बारे में बात होगी। अब बोलते हैं अवनमन कोण। मान लिया जाए एक लड़की है जो दूसरी मंजिल पे खड़ी है, जैसे यहाँ पे खड़ी है दूसरी मंजिल। ठीक है, और उसने क्या किया, यहाँ से इस एंगल से उसने क्या किया, यहाँ से एक धरातल पे किसी खरगोश को देख लिया, खरगोश को देख लिया मान लिया जाए। ठीक है, तो इस एंगल, इससे जो एंगल बनेगा ना, इस लड़की से जो एंगल बनेगा, इस एंगल से जो लड़की से एंगल बनेगा, जो 37 स्तर में, 37 स्तर में, ये 37 स्तर में, 37 स्तर में। ठीक है, ये 37 स्तर हो गया। ठीक है, और इससे जो एंगल बनेगा ना, वो क्या होगा, अवनमन कोण, अवनमन कोण। ये क्या होगा, अवनमन कोण, जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ, जिसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, ये बात होगी। अवनमन कोण की बात हो गई हमारे पास। ठीक है, अब देख लो अवनमन कोण ये है जो 37 स्तर से नीचे की तरफ हो, जो 37 स्तर से क्या हो, नीचे की तरफ। उसकी देखो 37 स्तर, उसका 10 ये हो गया, ये 37 स्तर हो गया। ठीक है, ये 37 स्तर हो गया। ठीक है, और ये 37 स्तर से नीचे है ना, तो ये जो 37 स्तर से नीचे होगी वो क्या होगा, अवनमन कोण। जो 37 स्तर से नीचे होगा वो कौन सा कोण होगा, अवनमन कोण होगा। ठीक है, ये दोनों बात हो गई। अब इसके बारे में बात करते हैं, 37 कोण अवनमन कोण हो गया। ठीक है, अब अगर देखो मैंने बताया था ना कि एक लड़की है जो दूसरी मंजिल से क्या किसी के कोष को देख रही है, तो उससे जो 37 स्तर पर बनने वाला कोण होगा ना, मतलब 37 स्तर के साथ में जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण बनेगा, क्योंकि वो 37 स्तर से नीचे की ओर देख रही है, इसलिए वो अवनमन कोण बनेगा। और मान लिया कि ये 45 डिग्री का है। ठीक है, अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ वो देखो। ये देखो आपने पढ़ा होगा 9th में रेखाएं एंड कोण तो पढ़ा ही होगा। ठीक है, जिसमें आपको बताया गया था कि अगर समांतर रेखाओं को 30 रेखा काटती है तो उसमें एकांतर कोण कौन से बनते हैं, संगत कोण कौन से बनते हैं, वो आपको बताया होगा। तो मैं सिर्फ एकांतर कोण की बात कर रहा हूँ, एकांतर कोण यहाँ यूज होते हैं इसमें। ठीक है, बाकी आप संगत कोण वगैरह देख लेना। ठीक है, एकांतर कोण आपको पता है कि समांतर रेखाएं होगी ना, समांतर रेखाओं को 30 रेखा काटेगी तो एकांतर कोण यहाँ पे इक्वल्स होते हैं। तो यहाँ पे जो एकांतर कोण बनने वाले हैं ना, वो मैं बता देता हूँ 1 और 1 के साथ में कौन सा बनेगा, 1 के साथ में बनेगा 7। ठीक है, ये है, और 2 के साथ में बनेगा 8, 2 के साथ में बनेगा 8। ठीक है, 4 के साथ में क्या बनेगा, 4 किसके इक्वल होगा, 1 6, और 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 3 कौन किसके इक्वल हो जाएगा, 5 के। ठीक है, अब देख लो कैसे मैंने देखा कि जैसे जस्ट ऊपर देखो, जस्ट एकांतर कोण आपको कैसे चेक करना है, देखो इस साइड का, इसके ऊपर है ये कोण, इस साइड में। अब इसके जस्ट उल्टा करना है, इसके विपरीत देखना है, प्लस इसके नीचे देखना है। ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, और इसके विपरीत देखना 7 हो गया। अब जैसे 2 है, 2 के जस्ट ऊपर की तरफ में है। ठीक है, और ऊपर की तरफ में 2, और जस्ट हमें क्या करना है, नीचे देखना और विपरीत देखना है। तो ऊपर की तरफ में नीचे देखना है, इसमें नीचे देखना 8। ठीक है, ये इस प्रकार से आप देख लेना। अब जैसे 4 है, 4 नीचे की तरफ में, तो अब हम एकांतर कोण कौन सा होगा, ऊपर की तरफ में, और इसके विपरीत होगा 6 हो गया। और 3 नीचे की तरफ में,
नीचे की तरफ में ऊपर की तरफ जो कोण एकांतर कोण इसके इक्वल होगा वो कौन सा कोण होगा, जो ऊपर की तरफ में होगा और इसके विपरीत होगा, मतलब इस एंगल के जस्ट उल्टा होगा। तो ये 5 जगह इस प्रकार के एकांतर कोण होते हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जब समांतर रेखा समांतर रेखा को कोई त्रिक रेखा काटती है, ठीक है। ये तो बात होगी इसकी। अब बात करते हैं, अब देखो इसके बाद समझाने का मोटिव यही था कि अवलंबन कौन है, तो ये एंगल किसके एंगल की इक्वल होगा, इस एंगल की 45 डिग्री की एंगल, ये एंगल इसके एंगल। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण देखो मैंने बोला था ना, ये देखो इसके ऊपर, ये ऊपर नीचे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। ये नीचे ये ऊपर, ठीक है। नीचे की तरफ है, ये ऊपर की तरफ विपरीत की तरफ है, ठीक है। तो ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण के बारे में और देख लेना ढंग से, मैंने आपको नॉलेज दे दिया एकांतर कोण क्या होता है, ठीक है। एकांतर कोण हो गया। अब हम बात करते हैं, अब इसके बाद में हम क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन वगैरह क्या है, अवलंबन कौन, अवलंबन के बारे में जानना था। हम बात करते हैं क्वेश्चन की, ठीक है। क्वेश्चंस की बात करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखो जो क्वेश्चन आएगा मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, उसके वापस आपके पास स्क्रीन आ जाएगी, उसके बाद स्क्रीन पे आ जाएगा, वो क्वेश्चन नोट कर लेना और उसके बाद इसको करते हैं, ठीक है। एक वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि एक खंबे की ऊंचाई है, एक खंबा है, खंबे की ऊंचाई कितनी है 30 मीटर, देखो, ठीक है। नोट कर लेना। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, ये है सेकंड नंबर क्वेश्चन है, अभ्यास प्रश्न का सेकंड नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। अभ्यास प्रश्न का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या है, एक खंबे की ऊंचाई 30 मीटर है। जैसे मान लिया ये खंबा हो गया, ठीक है, ये खंबा हो गया, इसकी ऊंचाई कितनी है 30 मीटर, कितनी है 30 मीटर है, ठीक है। इसके ऊपरी सिरे से एक तार बंधा हुआ है, इसके ऊपरी सिरे से एक तार बंधा हुआ है जो धरातल जो भूमि के साथ में 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। जो भूमि के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाता है 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। 30 डिग्री का, ठीक है, 30 डिग्री का बनाता है, ये 30 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हमने ये पूछा है, बताओ कि तार की लंबाई क्या होगी, इस तार की लंबाई पूछ रहा है, इस तार की ये पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो अब करना क्या होता है, देखो अब देखो अगर हमें इसकी सबसे, देखो वैसे तो नॉर्मल है, एक नॉर्मल मेथड से बता देता हूँ पहले, फिर शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास है क्या, अगर अब इसके लिए इस एंगल के लिए बेस कौन सी होगी, ये बेस होगी, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। हमारे पास क्या 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 पूछा है, हमको क्या निकालना है, करंट निकालना है, एंगल हमारे पास है। और तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं ना कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस परपेंडिकुलर कर दें और जो फॉर्मूला वो लगा दें, ठीक है। जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे साइन का क्या होता है, साइन ये मैं नाम देता हूँ A B and C, ठीक है। साइन C क्या होता है, साइन C क्या होता है, साइन C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। साइन C इसकी तरफ भी कर सकते हो और किसी और भी थ्रू भी बताऊंगा, चलो ठीक है। साइन C परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन क्या करेंगे, क्या हाइपोटेन्यूज तो क्या करना है, हाइपोटेन्यूज तो अपने को निकालना है, और अगर परपेंडिकुलर नीचे होगा तो इसको इस साइड में कर देंगे और जल्दी से अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं साइन C से ना करके उसका उल्टा साइन C से ना करके कोसेक C से करता हूँ, ठीक है। कोसेक C से मैं किससे कर रहा हूँ, कोसेक C से, उससे उल्टा। कोसेक C क्या होता है, H अपॉन P, H अपॉन में P, हाइपोटेन्यूज अपॉन में P। हाइपोटेन्यूज क्या है AC और परपेंडिकुलर क्या है AB, ठीक है। तो AC क्या हो गया हमारे पास, AC तो हमारे पास कर्ण मान लो, H मान लो, कुछ मान लो, K मान लो, जब ऐसे को K मान लिया मैंने। और परपेंडिकुलर P क्या है 30 मीटर है ना, 30 मीटर। और C कितना एंगल है, C कितना एंगल है, कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो गया K अपॉन में 30 मीटर, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, कोसेक 30 है, कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, जो साइन 30 की वैल्यू उल्टी कर दो, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है 2 हो जाएगी 2, ठीक है। और किस 2 हो जाएगा K अपॉन में 30 मीटर, तो K क्या निकल जाएगा इससे, K क्या निकल जाएगा 60, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। अब मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको, अब मैं इसकी क्या करता हूँ आपको शॉर्ट ट्रिक, इसको डायरेक्ट सीधा सिंपल सादा सा कैसे करना है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए
करंट पूछ लिया जाए और आपको क्या दिया जाए, अगर आपसे करंट पूछ लिया जाए और आपको दी हो परपेंडिकुलर, आपको क्या दी हो, परपेंडिकुलर दी हो, तो आप क्या लगाओगे, कोसेक जो एंगल है 30 डिग्री, क्रॉस में क्या लगाओगे, जो हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है 30, ठीक है। अगर हमें क्या दिया हो, परपेंडिकुलर दिया हो, तो अगर हमें पूछे इसके, अगर हमें क्या दी हो, बेस दी हो, तो करंट क्या लगेगा, अगर हमें बेस दी होगी तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, सेक, और यहाँ पे आ जाएगा 30 डिग्री, तो उसमें अगर हम यही वैल्यू अगर मान ले बेस ही हमें 30 डिग्री दे दिया होता तो हम ऐसे निकालते, ठीक है। अब हमारे पास जो वैल्यू दी हुई उसके हिसाब से निकालते हैं, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो करंट क्या हो गया, करंट इक्वल टू कोसेक 30 की वैल्यू याद रखिए 2 क्रॉस 30 इक्वल टू 60 मीटर। हुआ ना आसान सा, 2 स्टेप में हो गया, 2 स्टेप लगे, 2 स्टेप में हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब आगे और क्वेश्चंस हैं, उनको भी देखते हैं, ठीक है। अब याद रखना 2 फॉर्मूले मैंने बता दिया आपको, ये फॉर्मूले याद रख लेना। मैं 2 फॉर्मूले आगे रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको क्या दिया हो, परपेंडिकुलर लंब दिया हो, तो अगर आप तो करंट क्या निकलेगा, करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोसेक 30 क्रॉस जो वैल्यू हमें परपेंडिकुलर की दी हुई है वो वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे अगर बताना चाहूँ तो ऐसे बता देता हूँ कि जैसे देखो के इक्वल्स टू कोसेक थीटा, ठीक है, क्रॉस में जो परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है, परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है, ठीक है। और के अगर हमें बेस की वैल्यू दी हो तो क्या आएगा, सेक थीटा क्रॉस में बेस, ठीक है, ये आएगा, ठीक है। ये इस तरीके से आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, जिससे आपको पता लग जाएगा। अगर हमें परपेंडिकुलर दिया हो तो कोसेक आएगा, अगर बेस दिया हो तो सेक आएगा, ठीक है। ये अब आगे चलते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं। मान ली जाए क्या पूछ लिया जाए, अगर हमें इसकी क्या पूछ ली जाती, करंट ना पूछ के हमें इसकी क्या पूछ लिया जाती, बेस पूछ लिया जाती। अगर करंट ना पूछ के इसकी बेस पूछ ली जाती, मैं मानता हूँ कि इसकी अगर बेस पूछ ली जाती तो क्या होता, बेस पूछ ली जाती ना, तो इसके लिए भी क्या होता है, तो देखो इसके लिए भी मैं बता देता हूँ। जैसे मान लिया जाए इसके लिए बेस पूछ लिया आपसे, तो ये बीसी बताओगी इसकी कितनी बनेगी, बीसी बताओगी मेरे को कितनी होगी, ठीक है। तो इसको लिए करेंगे हम क्या, इसके लिए देखो क्या करना है, ठीक है। पहले तो नॉर्मल मेथड से बता देता हूँ आपको, जो नॉर्मल मेथड होता है उससे बता देता हूँ जैसे कैसे निकलेगी। अब देखो हमारे पास P और B है, हमें निकालना है B, तो B को ऊपर रखना होगा, ठीक है, B को ऊपर रखना होगा, P नीचे रखना होगा, क्योंकि जो निकालना है उसको ऊपर रखो, नीचे B की दिखाओ, इससे मेथड थोड़ा सा सरल हो जाता है, ठीक है। B हमारे पास क्या है, बेस क्या है, BC अपॉन में जो परपेंडिकुलर कौन सा है, AB, ठीक है। और B अपॉन में P क्या होता है वो देखो पहले, B अपॉन पे P क्या होता है, जिसमें बेस बटे P मतलब बेस बटे P मतलब किसके, मतलब आधार बटे लंब क्या होता है, कोट होता है, याद रखना कोट होता है, ठीक है। कोट C की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री की वैल्यू इतनी है। BC वैल्यू कितनी है, BC की वैल्यू B है, x मान लो, चल BC की वैल्यू क्या मान लो, इसकी वैल्यू क्या मान लो, x मान लो, ठीक है। और AB की वैल्यू कितनी है, 30, ठीक है, 30 मीटर, ठीक है। अब कोट 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोट 30 की वैल्यू होती है रूट में, ठीक है। वैसे tan 30 की उल्टा कर दो, tan 30 की 1/√3 होती है, तो इसकी क्या हो जाएगी, √3 वैल्यू, ठीक है। और इक्वल्स टू x बटे 30 मीटर, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 30 और रूट में, ठीक है, इस तरीके से इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्लियर, अब ये तो बता दिया मैंने इसका मेथड। अब इसका बताता हूँ सिंपल मेथड, ठीक है। अब बताता हूँ इसका सिंपल सा मेथड बताता हूँ मैं, सिंपल मेथड जो शॉर्ट मेथड है, ये तो था लॉन्ग मेथड, अब मैं बताता हूँ शॉर्ट मेथड। अगर आपको निकालनी है हाइट, ये क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये क्या है, डिस्टेंस, ये इसकी क्या है, डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस। अगर आपको निकालनी है डिस्टेंस, डी निकालनी है, ठीक है, डी निकालनी है तो आपको क्या करना होगा, कोट थीटा क्रॉस में हाइट, ये क्या है, हाइट है ना, ये एक प्रकार से हाइट हुई ना,
इसको हाइट भी बोल सकते हैं, परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। हाइट हुई ना, ठीक है, ठीक है, परपेंडिकुलर भी है या हाइट बोल लो, एक प्रकार की हाइट ही यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, हाइट ही तो है, ठीक है। अब ये हो गया। अगर मान लो अगर हमें हाइट निकालनी है, अगर ये निकालने के लिए बोल दिया जाए तो हम क्या करेंगे, हाइट निकालनी है तो tan थीटा वो उसमें जो बेस जो ये डिस्टेंस दी, ठीक है, यहाँ से लेके डिस्टेंस, ठीक है। अब मैं आपको अगर क्वेश्चन दूँ, अगर मैं आपको दे दिया जाए, अगर ऐसा मैंने बोल दिया कि ये 50 मीटर है, ये 50 मीटर है, मेरे को एक दिन निकाल इसकी इस ट्रायंगल की हाइट निकाल देता हूँ, तो आप हाइट के लिए सिंपल सा क्वेश्चन कौन सा लगाओगे, सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे ना। हाइट के लिए क्या लगाओगे, हाइट के लिए लगाओगे ना, हाइट निकालनी है हमें, हाइट निकालनी है, हाइट इक्वल्स टू tan, ठीक है, हाइट tan कितना है 30 डिग्री, 30 डिग्री लगा दिया। तो उसमें जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है 50, तो tan 30 की वैल्यू कितनी होगी 1/√3 और इसकी वैल्यू कितनी होगी 50, तो 50/√3, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला, ठीक है। इस तरीके से सिंपल मेथड से इसी तरीके से क्वेश्चन सारे क्वेश्चन इसी तरीके से होते हैं। लगभग ये सिंपल मेथड होता है, सबसे अच्छा मेथड यही होता है कि आपको सीधा 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। मैंने जो दोनों फॉर्मूले, मैं चारों फॉर्मूले अगेन आपसे रिपीट कर देता हूँ, अगेन पोज करके आप लिख लो, ठीक है। मैं चारों के चारों फॉर्मूले बता देता हूँ जिससे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अगर कि करंट निकालना है, ठीक है, तो जो अगर हमें किसकी वैल्यू दे दी है, अगर कोस, मैं वापस लिख देता हूँ, कोस थीटा क्रॉस परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है। अगर के इक्वल टू ये है तो सेक थीटा कोस में पी, अगर बेस दिया हुआ है तो बेस के लिए सेक थीटा आएगा और अगर परपेंडिकुलर दिया उसके लिए कोस थीटा आएगा। अगर मान लिया जाए हमें दिशा निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है, तो डिस्टेंस के लिए आएगा 4 थीटा, ठीक है, और क्या आएगा डिस्टेंस है तो हाइट यहाँ पे आ जाएगी h, ठीक है, और h हाइट निकालनी है, तो tan थीटा तो उसमें d, ठीक है। अब ये 4 फॉर्मूले आप लिख लो, इसी के सहायता से सारे हो जाएंगे क्वेश्चन, लगभग क्वेश्चन इसी की सहायता से हो जाएंगे। अब मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन और करवा देता हूँ, फिर उसके बाद में नेक्स्ट में मैं आपको अच्छे क्वेश्चन होंगे वो करवाऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही लास्ट की वीडियो है, मतलब इसमें एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ, वो 10वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है, 10वां नंबर क्वेश्चन कर रहा हूँ, वो करके देखेंगे, ठीक है। अब देखो, जमीन पर एक बिंदु से किसी चिमनी की चोटी का उन्नयन कोण 30 मीटर है, 30 डिग्री है। जमीन के एक बिंदु से किसी चिमनी की चोटी का उन्नयन कोण, जमीन की देखो उन्नयन कोण पूछ रहा है, उन्नयन कोण सीधा बनेगा सेंटीमीटर से ऐसे बनेगा, ठीक है, ये उन्नयन कोण बनेगा, ये चिमनी हो जाएगी, ये चिमनी, ठीक है, होगी चिमनी, थोड़ा सा ठीक है, ये इसका 30 हो गया, ठीक है। उसके बाद वो बोल रहा है चिमनी के आधार की ओर सीधा फुट 100 फुट जाने पर, सीधा यहाँ से चिमनी के आधार की तरफ, आधार क्या है, ये है ना पाद बिंदु, मतलब पाद बिंदु की तरफ, इसकी तरफ जाएंगे तो 100 मीटर यहाँ से यहाँ तक चलेंगे, तो इसकी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 100 मीटर होगी ना, 100 फुट और 100 फुट है तो 100 मान लीजिए, तो 100 फुट है, ठीक है, 100 फुट यहाँ से चल ली हमने, ठीक है। उसके बाद में वो क्या बोल रहे हैं, उसके बाद वो बोल रहे हैं कि फुट जाने जो 19.45 डिग्री होता है, तो यहाँ से भी आएंगे जो 19 जो शिखर चिमनी के शिखर से जो बनेगा कौन उन्नयन वो कितनी डिग्री हो 45 डिग्री का होता है। अब देखो, अब वो हमसे क्या पूछ रहे हैं, चिमनी की हाइट पूछ रही है, ठीक है। अब देखो मैं शॉर्ट फॉर्मूले से करूँगा, आप अपने लॉन्ग मेथड से जरूर ट्राई करना, ठीक है। मैं शॉर्ट मेथड से आपको करके बता रहा हूँ। मैं मान लेता हूँ ये वैल्यू मैं मान लेता हूँ x मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये टोटल कितनी हो जाएगी 100 + x हो जाएगी ना, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है मेरे को, हाइट निकालनी है। तो मैंने को क्या बोला था, हाइट मैं इसके लिए निकाल रहा हूँ, इसके लिए नहीं, इसके लिए ध्यान रखना, क्योंकि ये इसके लिए होती है और ये दूरी टोटल किसके लिए 30 डिग्री के लिए पूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाइट है h तो t आ जाएगा 30 डिग्री क्रॉस में
हाइट निकालनी है और हाइट निकालनी है ना, हाइट एच डी डी, ठीक है 1030 और डी, डी हमारे पास कितना है, डी जो ये डिस्टेंस, डी डिस्टेंस 1030 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और डी की वैल्यू कितनी है 100 प्लस एक्स, तो कितनी हो जाएगी 100 प्लस एक्स बाय रूट में 3। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई ना, एच की वैल्यू हमारे पास आ गई, एच की वैल्यू आ गई, तो अब हम क्या कर सकते हैं, एच की वैल्यू आ गई तो हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू, एच की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 100 प्लस एक्स बाय रूट में 3 आ गई, ठीक है। अब मैं फाइंड करता हूँ, अब हमें क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है, डिस्टेंस, और यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा, डिस्टेंस है डी तो कोट, ठीक है, एंगल कितना 45 डिग्री का, क्रॉस में हाइट, ठीक है, हाइट लगेगी, कोट 45 डिग्री है, कोट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कोट 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1, और हाइट कितनी होती है, हाइट कितनी होती है 100 प्लस एक्स बाय रूट में 3, ठीक है। तो ये डी, डी हमारे पास क्या आ जाएगा, डी, डी की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है, डी की वैल्यू, डी की वैल्यू क्या माना है, एक्स माना ना, तो ये हो जाएगी 100 प्लस एक्स बाय रूट 3, ठीक है, ठीक है, रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं थोड़ा इसके साइड, इसको साइड में करूँ, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी, एक्स बराबर कितना है 100 प्लस एक्स बाय रूट 3, तो इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ रूट 3 एक्स बाय 100 प्लस एक्स, एक्स को इधर ले जाऊंगा तो रूट 3 माइनस 1 एक्स, ठीक है, जैसे देखे देखो मैं एक्स को इधर लेके जाओगे ना, जैसे रूट थ्री एक्स को इधर लेके जाओगे, एक्स इधर आ जाएगा और यहाँ पे 100 लग जाएगा, तो ठीक है, एक्स की वैल्यू निकाले रूट 3 माइनस 1 और यहाँ पे 100, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100 बाय रूट 3 माइनस 1। अब देखो वो हाइट पूछ रहा है, हाइट की वैल्यू पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है ना, अब एक्स की जगह हाइट, एक्स की जगह लगा दो, एक्स लगा दो, उसकी जगह 100 प्लस एक्स लगा दो, एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू 100 रूट में 3 माइनस 1, ठीक है, अपॉन में कितने हैं रूट 3, ठीक है। अब देखो इसकी निकाल लो, इसकी वैल्यू निकालो, अब देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको गुना करेगा तो ये आ जाएगा, देखो रूट 3 माइनस 1 और उसमें 100, ठीक है, प्लस 100, ठीक है, अपॉन में रूट 3 और रूट 3 माइनस, एलसीएम वगैरह लोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो फिर जैसे ही अब इसको गुना करेगा ना, जैसे गुना करेंगे तो जैसे मैंने कॉमन ले लिया, तो जैसे कॉमन ले लिया तो ये रूट 3 माइनस 1 प्लस 1 ये आ गया, और वो नीचे आ गया रूट 3 और क्रॉस में रूट 3 माइनस 1, ठीक है, और यह 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट 3 बचेगा, अपॉन में रूट 3 क्रॉस में रूट 3 माइनस 1, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, हाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 बाय रूट 3 माइनस 1, ठीक है, इसमें कितनी बता रहे हैं 100 बाय रूट 3 माइनस 1, रूट 3 माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पे निकाल लो, वो निकल जाएगी, तो रूट 3 माइनस की वैल्यू कितनी होती है, तो रूट 3 की वैल्यू कितनी है, रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732 माइनस 1, इसको हल करोगे तो वो हमारे पास कोमा वगैरह में आंसर मिल जाएगा, ठीक है, इसको हल करोगे तो ये निकलेगा। ठीक है, इस तरीके से कर लो, बाकी यहाँ तक ही एब्सोल्यूट है, ठीक है, और ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, इसको जैसे मान लो थोड़ा सा मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, इसको ऐसे भी किया जा सकता है और ऐसे कर लो एक बार, ठीक है, तो उसको और इसको ऐसे कर लिया रूट 3 माइनस 1 ऊपर नीचे रूट 3 प्लस 1 से गुना करके, ठीक है, रूट 3 प्लस 1 से गुना करके फिर इसको जस्ट इसको ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको ऊपर लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 100 अपॉन में रूट 3 प्लस 1, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 और माइनस 1, ठीक है, 2 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 50 रूट में 3 प्लस 1, 50 की वैल्यू आ जाएगी 1.732 प्लस 1 मतलब 2.732, तो 50 की वैल्यू करेंगे तो 50 का गुना करोगे तो लगभग ये जो सॉल्यूशन है वो 136.6 होगा,
ठीक है, इस तरीके से करना है। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी था, टाइम लग सकता है, लेकिन जैसे प्रैक्टिस करोगे उसके बाद टाइम नहीं लगेगा। मैंने आपको समझाया है, मैं हाथों में करता तो टाइम नहीं लगता, ठीक है, आपको समझाने में तो टाइम लगा, बाकी कुछ नहीं है। अगर आप यहाँ तक भी निकाल देते हो, या कई बार ऑप्शन में दिया हुआ है, चलो ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ है तो वो निकालना पड़ेगा, ऑप्शन में दिया है तो वैसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन में दिया है उसी के हिसाब से निकालना पड़ेगा। कई बार ऑप्शन में सीधा यही दे दिया होता है 1.732 से डिवाइड करके सीधा दे देता होता है, ठीक है, उसी की वैल्यू रख देते हैं, फिर किया होता है। लेकिन इसमें ऑप्शन के हिसाब से ये दिया हो तो ऑप्शन के हिसाब से देखना पड़ेगा, ठीक है, अपने को, ठीक है, ओके, ठीक है। और अब इसी के साथ मैं हाजिर लेता हूँ आपसे, और कल नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा आपसे। और ठीक है, चैनल वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और सब्सक्राइब जरूर करना है। जितने भी मेरे न्यू विजिटर हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री पूरी पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की जो इसके बाद में जो रियल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होती है वो इसके बाद में पढ़ेंगे, और पूरा कवर करेंगे ट्रिग्नोमेट्री का। और उसके बाद धीरे धीरे जैसे एडवांस की पूरी मैथ एडवांस पहले होगी, फिर उसके बाद में ही अर्थमेटिक होगी, ठीक है। पहले एडवांस की जाएगी, फिर अर्थमेटिक करवाई जाएगी, ठीक है। बीच बीच में रीजनिंग की वीडियोस भी मैं डालना स्टार्ट करूँगा, अब धीरे धीरे रीजनिंग की वीडियो भी डालना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो आप कंटिन्यू मेरे चैनल को देखते रहना, और इसी सहायता मतलब सपोर्ट करते रहना चैनल को सपोर्ट करते रहना, और ज़रूर चैनल को जरूर शेयर करना, जो भी अपने फ्रेंड्स वगैरह में ज़रूर इसको शेयर करना, ठीक है। ओके, बाय, सी यू लेटर, थैंक यू सो मच।